जय जगन्नाथ। हमारे प्रभु जगन्नाथ प्रतिदिन सुबह खिचड़ी का भोग लगाते हैं। किसने आरंभ की ये प्रथा? भक्त जिस रूप में चाहे अपने प्रभु से रिश्ता बना सकता है, प्रभु उस रिश्ते को अवश्य निभाते हैं। इसका वर्णन हम उनके भक्तों की कथाओं से प्राप्त करते हैं। भक्त की जैसी इच्छा होती है, प्रभु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। कर्माबाई की भक्ति भी अतुल्य है, जो प्रभु को अपने पुत्र के रूप में प्रेम करती थी, उन पर ममता न्योछावर करती थी, और ऐसा भी था कि प्रभु उनके घर में पहुंचते थे खिचड़ी का भोग लगाने। कर्माबाई का जन्म हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ। उनके माता पिता बड़े प्रेम से कृष्ण जी की सेवा में लगे रहते। कर्माबाई की शादी कम उम्र में हो गई, परंतु थोड़े ही दिनों में वे विधवा हो गई। वे अपने माता पिता के संग रहती और बाल कृष्ण की सेवा करती थी। कर्माबाई की प्रभु के खिचड़े का भोग लगाने की कथा तो हम जानते ही। कैसे वे बाल अवस्था से ही प्रतिदिन भोर में खिचड़ी बनाकर प्रभु को पर्दा लगाकर भोग लगाती थी, और प्रभु रोज आया करते थे उसे पाने के लिए। यह क्रम चलता ही रहता। कर्माबाई के माता पिता का देहांत हो गया तो कर्माबाई अकेली पड़ गई और वे पुरुषोत्तम धाम में आकर रहने लगी। प्रभु का भजन करती थी और खिचड़ी का भोग लगाती थी। यहाँ पर भी प्रभु भोर में रोज आते थे भोग लगाने और लौट जाते थे मंगला आरती के पहले। एक बार एक संत कर्माबाई की कुटिया में पधारे और उन्होंने देखा कि कर्माबाई उठकर बगैर स्नान किए प्रभु का प्रसाद तैयार कर रही हैं। संत महाराज ने पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है, तो कर्माबाई ने कहा कि बालक है, जल्दी भूख लग जाती है तो मैं जल्दी बनाकर उसको खिला देती हूँ और फिर अपने गृह कार्य और प्रभु भजन में लगती हूँ। संत महाराज ने कर्माबाई को समझाया कि प्रभु जगत के नाथ हैं, उनका प्रसाद तैयार करने से पहले स्नान करना चाहिए, रसोई को साफ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रसाद की तैयारी करनी चाहिए। यह कहकर वे चले गए। कर्माबाई भोली भाली थी। अगले दिन कर्माबाई उठी और पहले अपने नित्य कर्म में लग गई तो खिचड़ी बैठाने में देर लग गई। प्रभु अपने समय में पहुंच गए और इंतजार करने लगे। मंगल आरती और प्रभु के मंदिर के पट खुलने का समय हो रहा था। कहते हैं प्रभु ने गुहार लगाया, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, इसीलिए उनके भक्त का नाम कर्माबाई पड़ा। कर्माबाई जल्दी जल्दी खिचड़ी परोस दिए और प्रभु हड़बड़ी में थोड़ी सी खिचड़ी खाने लगे। खिचड़ी का स्वाद रोज की तरह नहीं था। कुछ मुंह में लग गया और वे हड़बड़ी में दौड़ पड़े। मंगला आरती के समय जब मंदिर खोला गया और पुजारियों ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर खिचड़ी के दाने लगे हैं तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें सारी वृत्तांत का पता चला और बात सब ओर फैल गई। उन संत महाराज ने भी जब सुना तो कर्माबाई के पास दौड़े और क्षमा याचना की और कहा कि उन्हें कर्माबाई की भक्ति पहचानने में गलती हो गई। अब कर्माबाई पहले की तरह रोज भोर में खिचड़ी बनाती और भोग लगाती। वे प्रभु को बालक के स्वरूप में प्रतिदिन इसी तरह सेवा पूजा करती थी। कर्माबाई प्रभु के परम भक्ति और वे प्रभु में ही विलीन हो गई। उस दिन जगन्नाथ मंदिर में पुजारियों ने देखा कि प्रभु अत्यंत दुखी नजर आ रहे हैं। कारण जब पूछा गया तो भगवान ने कहा कि आज मेरी माँ बैकुंठ धाम चली गई है, यहाँ मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब पुजारियों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, माँ का हाथ का स्वाद तो नहीं मिलेगा, पर आज से हम आपके लिए भोर में खिचड़ी बनाकर भोग लगाएंगे। और तब प्रभु प्रसन्न हो गए। तब से आज तक जगन्नाथ मंदिर में पहला प्रसाद खिचड़ी का ही लगता है। भगवान में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए कर्माबाई यह संदेश छोड़ गई कि बाहरी शुद्धता से अधिक आवश्यक है आत्मा की शुद्धता। मन को शुद्ध रखकर प्रभु से प्रेम करना। कर्माबाई सच्ची प्रीत की उदाहरण है, जिससे उनका नाम भक्त शिरोमणि कर्माबाई पड़ा और युगों युगों तक कर्माबाई की अनूठी वात्सल्य भक्ति को याद रखी जाएगी। कर्मा कुल की जाटनी, नरतन रो अवतार, प्रेम प्रीत की पूतली, सिरजी सिरजनहार। भक्त जिस रूप में